देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। अब की बार इस दिवाली पर एक बहुत ही विचित्र और दुर्लभ योग बनने जा रहा है। इस योग के बारे में यह वर्तमान वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और हम आशा करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे और लाइक का बटन भी अवश्य दबाएंगे और इसमें दी गई जानकारी को आप अवश्य ही पसंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर 2020 को जो ग्रहों का योग बन रहा है, ऐसा योग ज्योतिष गणना के अनुसार लगभग आज से 500 साल पहले बना था। इस ग्रह स्थिति के अनुसार 14 नवंबर 2020 को बृहस्पति ग्रह अपनी राशि धनु में और शनि महाराज भी अपनी स्वयं की राशि मकर में होंगे और शुक्र ग्रह अपनी नीच अवस्था यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। इस तरह का विचित्र संयोग आज से पहले 9 नवंबर सन 1521 में बना था। एक और विशेष ग्रह स्थिति दिवाली के दिन देखने को मिलेगी कि ग्रहों के राजा श्री सूर्य नारायण 17 अक्टूबर 2020 से लेकर 16 नवंबर 2020 तक अपनी नीच राशि तुला में स्थित रहेंगे। अब ऐसी परिस्थिति जिसमें गुरु और शनि ग्रह अपनी अपनी राशि में है और दो अन्य महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और शुक्र अपनी नीच स्थिति में है, दिवाली के अवसर पर बनी रहेगी। तो इसका परिणाम हमें कुछ मिला जुला देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और कुछ में अच्छा नहीं होगा। भारतवर्ष में व्यापार की स्थिति, कारोबार, स्टॉक मार्केट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स में बढ़ोतरी की स्थिति बहुत ही अच्छी देखी जाएगी और इसमें लगातार सुधार होता देखा जाएगा। जबकि विश्व में ओवरऑल अशांति का माहौल देखने को मिलेगा। कई देशों के बीच में तो युद्ध अभी चला ही हुआ है और ज्योतिष के अनुसार ऐसा लगता है कि इस तरह की छोटी और बड़ी घटनाएं आने वाले कुछ महीनों में और भी बढ़ेंगी, जिसमें जान और माल दोनों का काफी नुकसान होने की संभावना बनती है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी मुख्य धारा दिवाली का हाल जानने के लिए। दोस्तों, 14 नवंबर 2020 को चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर को 1:15 तक रहेगी, क्योंकि इसके पश्चात अमावस तिथि आरंभ हो जाएगी जो कि 15 नवंबर 2020 को प्रातःकाल 10 बजे तक रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली की पूजा अमावस की रात को ही की जाती है, इसलिए दिवाली 14 नवंबर 2020 को ही मनाई जाएगी। दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को शाम के 5:28 से लेकर लगभग 7:24 शाम तक माना जाएगा। यह समय तकरीबन 1 घंटे 56 मिनट का बनता है। इस मुहूर्त में थोड़ा बहुत अंतर आपके स्थान के अनुसार पड़ सकता है, जो आप अपने लोकल टाइमिंग्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं।
दिवाली की पूजा में मुख्यतः श्री गणपति जी महाराज, क्योंकि आप जानते हैं भगवान गणपति तो हमेशा ही प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। गणपति जी के साथ महालक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और भगवान श्री नारायण की पूजा विशेष तौर पे की जाती है। इसके अतिरिक्त दिवाली के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भी राज तिलक हुआ था। इसलिए दिवाली के दिन माता सीता जी, श्री राम जी और हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अब की बार 14 नवंबर 2020 एक बहुत ही विशेष त्योहार बन गया है, क्योंकि इस दिन ही यानी कि 14 नवंबर को ही छोटी दिवाली भी है। इस दिन श्री कुबेर जी की पूजा करनी भी आवश्यक होती है और 14 नवंबर 2020 को ही शनिवार के दिन श्री हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। यह दिन श्री हनुमान जी की उपासना का विशेष दिन माना जाता है और इसी दिन 14 नवंबर को ही नरक चौदस का त्योहार भी मनाया जाता है, जिस दिन यमराज जी के लिए भी दीपदान अवश्य किया जाता है। तो दोस्तों, आप जान लो कि 14 नवंबर 2020 का दिन शनिवार को 4 मुख्य त्योहार मनाए जाएंगे। पहला छोटी दिवाली, इसके साथ ही बड़ी दिवाली, तीसरा श्री हनुमान जयंती और चौथा नरक चौदस, जिस दिन यमराज जी के निमित्त दीपदान करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। दिवाली का पर्व बहुत ही महान माना जाता है। इस त्योहार को बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले और सिख धर्म के अनुयायी भी अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे त्योहार जो कि एक ही दिन में हों, तो इनकी पूजा अर्चना एक साधारण मनुष्य कैसे करे। इसके लिए मैं आपको बहुत ही साधारण और आसान सी विधि बताने जा रहा हूं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसे अपनाकर आप मात्र 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ही सारी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः आपकी भावना प्रधान है। आप यह पूजा प्रातःकाल, संध्या काल या किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के मुहूर्त और राहु काल आदि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके पास टाइम की लिमिटेशन हो, कोई मजबूरी हो, आप घर से बाहर हों, आप अपनी ड्यूटी पे गए हुए हैं या कोई भी अन्य कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बहुत आसान पूजा पद्धति आपके लिए तैयार की है, जिसे आप फॉलो करके दिवाली के दिन अपना पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। सर्वप्रथम पहली बात है कि आपने अगर कोई भी गुरु धारण किए हुए हैं तो आप उन गुरुदेव की पूजा कीजिए। जो भी मंत्र उन्होंने दिया हुआ है उसका एक माला आप कम से कम अवश्य करें। इसके पश्चात नंबर 2 पे भगवान गणपति जी की आराधना। सिर्फ एक मंत्र का पाठ, ओम गं गणपते नमः। ये बहुत ही आसान मंत्र है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र की एक माला का आप पाठ कर लें। सिर्फ 3-4 मिनट से ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर देवों के देव महादेव श्री भोले बाबा, इनकी एक माला का मंत्र जाप अवश्य करें। इनका मंत्र तो बहुत ही आसान है, आप सब लोगों को मालूम है। ओम नमः शिवाय। इस जाप के बाद आप नारायण मंत्र का कोई भी एक जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम राम रामाय नमः, या कोई अन्य मंत्र जो भी आप जानते हैं। भगवान
नारायण के, भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। जो भी मंत्र आपको आसानी से कंठस्थ हो या पहले ही आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसी मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। इसके पश्चात आप श्री महालक्ष्मी जी के मंत्र की 1 माला का जाप करें। मंत्र आपके लिए दिया जा रहा है, बहुत ही आसान है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप आप अवश्य करें। अगर आपके पास समय है तो आप 1 से अधिक माला भी कर सकते हैं। इसके पश्चात 1 माला श्री सरस्वती माता के मंत्र की करनी भी बहुत ही आवश्यक है। इनका मंत्र भी बहुत आसान है, ओम श्री महासरस्वती नमः। इस मंत्र की 1 या 1 से अधिक माला आप अवश्य करें। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस दिन श्री हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी, तो हनुमान जी की उपासना करना भी बहुत ही आवश्यक है। 1 माला श्री हनुमान मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र बहुत ही आसान है, ओम श्री हनुमते नमः। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओम श्री हनुमते नमः। इतना करने के बाद आप हाथ जोड़कर कोई भी आरती, जैसे कि ओम जय जगदीश हरे या भगवान शिव की आरती या कोई अन्य आरती जो भी आप करते हैं, आप उसे कर लीजिए। इसके पश्चात अगर आपके मन में कोई इच्छा है, आप कुछ मांगना चाहते हैं, अपने नारायण से कुछ अपनी विनती करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने इष्ट से कुछ भी मांगने के लिए, विनती करने के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर आप अपने प्रभु से कुछ नहीं मांगेंगे तो फिर किससे क्या मांगेंगे? आप जो चाहे मांग सकते हैं और आपकी मन्नतें पूरी भी अवश्य होंगी अगर आप सच्चे मन से ये सब पाठ करते हैं। तो दोस्तों, इतना करने में आपका लगभग 1 घंटे का समय, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके साथ अगर आपके पास थोड़ा सा समय और भी है तो आप थोड़ा सा आसान धर्म ध्यान और भी कर सकते हैं, जैसे कि श्री गीता जी का पाठ, श्री रामायण जी का पाठ या कोई भी चालीसा का पाठ, जैसे कि दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, हनुमान चालीसा आदि आदि। पूजा के लिए अगर आप ज्योत जलाते हैं, धूप दीप गंध प्रसाद रखते हैं तो अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आप ये सब नहीं कर सकते तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आप अपने मन में सब कुछ सोच के आप अपने मन में दीपक जला लें, आप अपने मन में अगरबत्ती धूप जला लें और अपने नारायण से, अपनी माता से, अपने इष्ट से अपने मन की बात करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय के अभाव में आप ये पद्धति अपनाकर अपनी पूजा थोड़े समय में संपन्न कर सकते हैं और नारायण से, माँ लक्ष्मी से, कुबेर जी से, श्री हनुमान जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। चलते चलते आपके मंगल की कामना हम हमेशा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, कृपया आप लाइक का बटन अवश्य दबाएं, पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप ज़्यादा प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।